हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जानते हैं कि केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं पहले यूनिट फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लाने वाली हूँ, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसको मैं विस्तार से बताऊँगी कि क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब। तो आप ध्यान से देखिएगा। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में, ठीक है। तो ये सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय को जाना जाता है। लेकिन क्यों जाना जाता है, इन्होंने ऐसा क्या किया था पुस्तकालय के लिए, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो जो ये सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे, ये बड़ौदा गुजरात के महाराजा थे। इन्होंने शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालयों के महत्व को पहचानते हुए भारत में पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना की थी। जिससे क्या हुआ था, उस समय की स्थिति को देखते हुए सियाजी राव को पता था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के लोगों में शिक्षा का अभाव है और शिक्षा उस समय मुफ्त नहीं थी। तो इन्होंने सबसे पहले किया था कि शिक्षा को मुफ्त कर दिया था और इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली लाई थी, ठीक है, जहाँ पे कोई भी जाके पढ़ाई कर सकता था, शिक्षा ग्रहण कर सकता था और अपना सही गलत क्या है इसके बारे में वो जान सकता था। वे देश विदेश की यात्रा करते रहते थे। तो वो एक बार अमेरिका गए थे और वहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रगति से बहुत प्रभावित हुए थे और वो चाह रहे थे कि ऐसी प्रगति भारत में भी हो। वो वहाँ पे मेलवी डेवी से भी मिले थे, ठीक है, और इसके पुस्तकालयों के बारे में बहुत सारा बातें किए थे। वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ से कौन आए थे ये इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ से अमेरिका से ये W.A. वार्डन आए थे भारत। इनको है सो आमंत्रित किया था महाराजा ने कि आप यहाँ पे आइए और हमारे यहाँ भी पुस्तकालय की ऐसी सेवा हो, इसके लिए हमारे लिए कुछ काम करिए ऐसा। तो इन महाराजा को बहुत रुचि था शिक्षा का विस्तार हो, ऐसा लोगों का अच्छा हो इसमें। तो वो 1893 से ही शुरू कर दिए थे कि छोटे से ज़िले से, जैसे कि छोटे छोटे कार्यक्रम करते थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लोगों को आकर्षित किया शिक्षा के लिए और 1907 आते आते ये पूरे राज्य में विस्तारित हो गया था। मतलब लोगों को राजा महाराजा की बात आकर्षक लगने लगी थी और उन्हें भी समझ में आने लगा था कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अभी की स्थिति जिस तरह है, शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, तो वे उन पर ध्यान देते थे। तो महाराजा की पहली महान उपलब्धि यही थी कि बड़ौदा न केवल देसी राज्यों में बल्कि ब्रिटिश भारत में भी अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाला पहला क्षेत्र बन गया था। कौन बन गया था? तो बड़ौदा बन गया था। किसके राज्य में बन गया था? तो ये गायकवाड़ तृतीय के राज्य में बन गया था, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आप। अब देखिए, इन्होंने पूरे राज्य में पुस्तकालय लाया, पुस्तकालयों की स्थापना की और इसके निर्देशक के रूप में W.A. वार्डन को नियुक्त किया, ठीक है। पूर्णकालिक निदेशक के रूप में वार्डन को नियुक्त किया गया। अब देखिए इन्होंने और क्या क्या किया। केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की बड़ौदा में, ठीक है, जिसमें से कुल इतना खंडों का संग्रह रखा गया जो कि मुख्य संग्रह थे। साथ ही महाराजा ने अपने कुछ निजी पुस्तक, जो निजी संग्रह थे, उसको भी इसी में मिला दिए थे। तो केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा में किसने शुरू किया था? महाराजा गायकवाड़ तृतीय ने किया था। W.A. वार्डन थे निदेशक, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1910 में, ठीक है, 1910 में इन्होंने गिर गांव बॉम्बे मराठी लाइब्रेरी की आधारशिला रखी थी। कहाँ पे रखी थी? गिर गांव बॉम्बे में, ठीक है। कब किया था ये? तो 1910 में किया था। इन्होंने अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में लाइब्रेरी मिसेलिनी नामक त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। क्या किया था? त्रैमासिक पत्रिका, जिसके संपादक थे J.S. कोडालकर, ठीक है। ये 3 भाषाओं में थी। कौन कौन भाषा में थी? अंग्रेजी, गुजराती और मराठी, ठीक है। और फिर अब दूर दराज के लोगों के लिए क्या किया जाए, तो दूर दराज के गाँवों में किताबों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने लाइब्रेरी मोबाइल सेवा का आयोजन किया था, ठीक है। लाइब्रेरी मोबाइल सेवा, ये पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे। गायकवाड़ तृतीय के उत्तराधिकारियों को सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे गायकवाड़ महाराज जो थे, वो बहुत सारे कार्यक्रम करते थे ताकि लोग जागरूक हो सके, वो उन्हें सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रति रुझान आ सके। लेकिन इन कार्यक्रमों में इनके उत्तराधिकारियों को कोई दिलचस्पी नहीं था।
और स्थायी संरक्षण के अभाव के कारण बड़ौदा की महान सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। ठीक है, अब देखिए बॉर्डन भी थे जो वो 1913 तक बड़ौदा को छोड़ दिए थे और दुर्भाग्यवश महाराजा भी अब नहीं रहे थे, जिसके कारण पुस्तकालय प्रणाली अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। थैंक यू।